Hello everyone, welcome back to my channel. Keep smiling. First of all, I want to thanks to all my subscribers who encouraging me a lot. Because of you, I am here. तो शुरू करते हैं आज की चर्चा। और आज की चर्चा को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक बहुत अच्छा सा प्रश्न मेरे पास आया जिसे मैं यहाँ पर पढ़ना चाहती हूँ। और उस प्रश्न को जब मैंने पढ़ा तो नो डाउट कहीं ना कहीं मन में ये भी आया कि यदि आज के बच्चे इतने जागरूक हैं, इतने अवेयर हैं और ऐसी बातों पर चर्चा करना चाहते हैं तो निस्संदेह ये मुझे लगा कि इस प्रश्न को तुरंत ही मुझे डिस्कस करना चाहिए यहाँ पर। और इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर चुना। तो मैं पहले ये संजना मिश्रा हमारी सब्सक्राइबर हैं और ये उनका प्रश्न है। उन्होंने कहा कि एक विषय है जिस पर मैं आपके विचार जानना चाहती हूँ। तो बिल्कुल संजना, मैं आपके प्रश्न का उत्तर ज़रूर दूंगी। आपने लिखा कि मैं वर्तमान परिदृश्य में बुजुर्गों के साथ हो रहे व्यवहार को लेकर बहुत चिंतित हूँ। वैसे तो हमारे देश में वृद्धाश्रमों की संख्या बहुत अधिक नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ समाज के भय से लोग बुजुर्गों को वृद्धाश्रम में नहीं भेजते हैं। ठीक बात है, किंतु मैं अपने आसपास भी देखती हूँ तो बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं जो घर में रहने के बावजूद भी बहुत अकेला महसूस करते हैं, क्योंकि नई पीढ़ी के पास उनके लिए ज़रा भी समय नहीं है। आजकल के युवा घंटों तक सोशल मीडिया पर समय व्यतीत कर देते हैं। इसके पीछे का कारण जानना चाहती हूँ, लेकिन वे अपने घर के बड़े बूढ़ों के साथ समय नहीं बिताते। जब हर व्यक्ति को एक दिन बूढ़ा होना ही है, तब भी लोग उनके साथ ऐसा व्यवहार करके अपनी आगे आने वाली पीढ़ी से क्या अपेक्षा रखते हैं। इस विषय पर मैं आपके विचार सुनना चाहती हूँ। तो बहुत अच्छी बात है संजना। सबसे पहली बात तो ये कि मुझे ये देखकर, ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि आप कम से कम इतनी अवेयर हैं और आप इतना अच्छा संवेदनशील मन मस्तिष्क रखती हैं कि आपने इस विषय पर कुछ प्रकाश डालने की सोचा, और ये बहुत अच्छी बात है। तो अब आपकी बात पर ही आती हूँ। तो सबसे पहली बात, जहाँ पर आपने ये पूछा कि ऐसा क्यों करते हैं कि बच्चे सोशल मीडिया पर बहुत देर तक समय बिताते हैं लेकिन अपने बुज़ुर्गों के साथ नहीं बैठते। नो डाउट आपने बिल्कुल सही कहा। ये हम सभी के घरों में ऐसा देखते हैं और मेरे ख्याल से इसकी जिम्मेदारी, अगर बच्चा अपने दादा दादी के साथ में या नाना नानी के साथ में समय नहीं बिता रहा है या अपने बड़ों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, इवन आजकल तो बच्चे पेरेंट्स के साथ भी समय नहीं बिताते, तो इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं माँ बाप की ही बनती है। हम लोगों को इस दिशा में सोचना होगा, कुछ प्रयास करने होंगे, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग बच्चों को पढ़ा तो रहे हैं, हम लोग ये कहीं ना कहीं ये पूरा कोशिश करते हैं कि हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से शिक्षा दें और अच्छे स्कूल में एडमिशन कराएं, लेकिन कुछ जो बेसिक्स हैं, जो मूलभूत बातें हैं, वो कहीं ना कहीं हम मिस कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आजकल जो बच्चे समय नहीं व्यतीत करते हैं तो उसमें मदर और फादर को भी इंटरप्ट करना चाहिए, उनको बोलना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि आजकल हम लोग ये जानते हैं कि बच्चे सारा कुछ ऑनलाइन चलने के कारण वो एक लंबा समय जो है उनका मोबाइल पे और लैपटॉप पे बीतता है, और थोड़ा बहुत वो पढ़ते भी हैं, पढ़ते ज़्यादा है, मैं यही मानती हूँ, पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद जो थोड़ा और समय बचता है उसमें वो अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहते हैं। तो नो डाउट ये एक गंभीर समस्या है और इसके लिए हम लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि घर के वातावरण पर कुछ कार्य करें। और तो और हम पेरेंट्स के भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों को इनकरेज करें अपने बड़े बुजुर्गों के पास बैठने के लिए, क्योंकि और इससे भी ज़्यादा जो ज़रूरी है, जो ज़रूरी बात है वो ये कि हम खुद उनके पास बैठें। क्योंकि क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो आपके बताने से या किताबों को पढ़ने से तो सीखते हैं, किंतु इससे भी ज़्यादा वे सीखते हैं जो वो देखते हैं। तो यदि उन्होंने देखा है कि आप उनके पास बैठ रहे हैं, अगर उन्होंने देखा है कि उनके फादर अपने मदर फादर के पास बैठ रहे हैं, तो नो डाउट वो बच्चा भी बैठना शुरू करेगा। हो सकता है थोड़ा समय लगे, आपको उसे समझाना पड़े, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस बच्चे में कोई फ़र्क नहीं आएगा। आप पूरी तरीके से ऑप्टिमिस्ट हो करके सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ में अगर बच्चे के साथ हम लोग बैठेंगे और उससे बात करेंगे तो निश्चित रूप से जो बच्चे हैं वो अपना समय उनके साथ बिताना शुरू करेंगे। लेकिन यहाँ पर फिर वही मैं एक बात कहना चाहूँगी, इससे पहले आपको उनके साथ बैठना शुरू करना है। जो पेरेंट्स हैं, जो बड़े लोग हैं, उनको अपने इन लॉज के साथ में या अपने मदर फादर के साथ में
बैठना शुरू करना है, तभी हम अपने बच्चों को ये चीज़ बता पाएंगे या सिखा पाएंगे। दूसरी चीज़ आपने पूछी कि ऐसा क्यों होता है कि मतलब बड़े बुजुर्ग जो है घर पे रहते हुए भी अकेला महसूस करते हैं। तो बिल्कुल सीधी सी बात है, शायद पहले वाले उत्तर में ही ये बात क्लियर हो गई कि देखिए आप थोड़ा सा भी सोच के देखिए कि एक बड़े जो घर का बड़ा है उसे क्या चाहिए होता है। अगर आप थोड़ा सा गंभीरता से सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, उन्हें सबसे ज़्यादा चाहिए आपका थोड़ा सा वक्त। और वो वक्त इतना इम्पोर्टेंस रखता है उनके लिए, ये वक्त इतना महत्वपूर्ण होता है उनके लिए कि अगर आप थोड़ी देर उनके पास बैठना शुरू कर दें तो आप यकीन मानिए बहुत सारी ऐसे गिले शिकवे, ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें अपने आप ही निराधार हो जाएंगी। क्योंकि वो आपकी बहुत सारी बातों को इसलिए भूल जाएंगे कि ये मेरे पास रोज़ बैठती है या बैठता है। वो बेटा भी हो सकता है, बहू भी हो सकती है, बेटी भी हो सकती है, कोई भी हो। लेकिन अगर उन्होंने ये देखा कि आप उनके साथ बैठते हैं और समय बिताते हैं तो आप मान करके चलिए उनकी बहुत सारी जो शिकायतें हैं वो अपने आप ही दूर हो जाएंगी। और नो डाउट कि हम ये भी जानते हैं कि हमारी बड़ी बड़ी जो समस्याएं हैं या बड़े बड़े जो युद्ध होते हैं वो अल्टीमेट जो है वो बातों से ही हल किए जा सकते हैं, कन्वर्सेशन करके ही हल किए जा सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो है उनके पास हम बैठें, और जब वो हम बैठना शुरू करेंगे तो अपने आप ही वो अपने आप को अकेला महसूस करना बंद कर देंगे। दूसरी बात कि यहाँ पर हम और जो बड़े लोग हैं, हम दोनों लोगों से ही मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हम दोनों ही एक अलग अलग तरीके के पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं। जहाँ पर किसी परिवार से आने वाली एक नई जो लड़की होती है वो इस पूर्वाग्रह से ग्रसित होती है कि अब मैं दूसरे परिवार में जा रही हूँ और वो जो लेडी है वो अब वो उसकी मदर नहीं है, वो उसकी मदर इन लॉ है, ठीक है, फादर नहीं है, फादर इन लॉ है। तो जब वो इस भावना के साथ जाती है और कहीं ना कहीं उसके मन में पहले से बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि भाई ऐसा होता है, किसी उसके फ्रेंड के यहाँ ऐसा हुआ, या उसने सोशल अपने समाज में ऐसा देखा, फिल्मों में ऐसा देखा, तो वो कहीं ना कहीं एक बायस्ड हो जाती है, एक उसकी सोच एक क्रिएट हो जाती है और वो उसी अपनी थिंकिंग से बाहर वो कभी नहीं आ पाती। तो वो लड़की उसी पूर्वाग्रह से ही घर पे प्रवेश करती है। और इधर क्या होता है, जो इधर इन लॉज होते हैं या जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनका भी एक माइंड सेट होता है, अब ये दूसरे घर से आ रही है और तो इसे हमें अपनी आदतें सिखानी है, अपना खान पान सिखाना है, अपने बोलचाल के तरीके सिखाने हैं, अपने तरीके से काम करना सिखाना है। और वो बिल्कुल ये अपेक्षा करने लगते हैं कि एक लड़की जो 25 साल 30 साल अपने घर से आई, अपने माता पिता जी के घर पे रहते हुए आई, और आज की डेट में वो तुरंत पूरी चेंज हो जाए और बिल्कुल वैसा ही रहने लगे जैसा कि नया परिवार उसको मिला। अब यहाँ पर दोनों को ही अपने अपने थोड़े से पूर्वाग्रहों को बदलने की ज़रूरत है। ना तो गलत आप हो और ना तो गलत दूसरी पीढ़ी है। सीधी सी बात यह है कि जब भी हम किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित हो करके किसी नए काम को शुरू करते हैं तो उसमें हमारी जो सक्सेस होने की जो संभावनाएं हैं वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती हैं। तो हमें बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ में इस रिलेशनशिप को रखना चाहिए। तो हम ये ना सोचें कि जो नई बच्ची हमारे घर में आ रही है वो तुरंत जो है हमारे घर की रीति रिवाजों, मान्यताओं, वैल्यूज़ को तुरंत सीख लेगी। क्यों? क्योंकि हमें उसे थोड़ा समय देना चाहिए। हमें भी अपना समय याद करना चाहिए कि हम भी जब किसी के घर से आए थे तो हमने तुरंत यहाँ की चीज़ों को नहीं सीख लिया था। तो हमें उतने ही ओपन माइंडेड हो करके उसका स्वागत करना चाहिए। अगर हम ये कहते हैं कि बेटी बहू है और अगर बेटी ये कहती है कि सास ससुर जो हैं उसके माता पिता हैं, माता पिता जैसे हैं, तो व्यवहार में भी किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होना चाहिए। दोनों को ही इस मामले में, इस संदर्भ में अपने दृष्टिकोण को थोड़ा परिवर्तित करना होगा। जहाँ पर आज महिलाओं की स्थितियाँ बदल गई हैं, वो घर से बाहर कदम निकाल चुकी हैं और उनके पास अलग अलग तरीके की तमाम सारी जिम्मेदारियाँ हैं। तो इन लॉज को भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि अब वो पुराने समय के तरह से जैसा कि उनका अपने घर में समय बीता वैसा आने वाली पीढ़ी के साथ में वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जो नई पीढ़ी है उनको ये बात सोचनी चाहिए कि एक समय वो था जब हमने उनके कंधों पे चढ़ करके ज़माना देखा था, दुनिया देखी थी, और आज ये समय है कि हमें उनसे सामंजस्य बिठाने के लिए सोचना पड़ रहा है। तो ये बात बिल्कुल अच्छे से दिमाग में क्लियर कर लीजिए कि जहाँ पर भी सामंजस्य की बात आती है
तो सामंजस्य ऐसा नहीं है कि हम बुज़ुर्गों से करते हैं, कहीं ना कहीं वो भी हमसे बहुत सामंजस्य बिठाने की कोशिश करते हैं। ये हो सकता है सुन करके आपको अजीब लग रहा हो, लेकिन एग्जैक्टली बात यही है कि वो भी हमसे सामंजस्य बिठाने की कोशिश करते हैं। हाँ, जहाँ पर किसी ने बिल्कुल नहीं किया वहीं पर फ्रैक्शंस, वहीं पे टकराव, जहाँ पर किसी ने पूरी तरीके से कर लिया तो पूरी तरीके से बेहतर वातावरण, और जहाँ पर कभी आप कभी मैं इस तरीके से चलता रहा तो भी बहुत अच्छा सा वातावरण बना रहता है घर का। तो सीधी सी बात है, ये हमें समझना होगा कि जब भी सामंजस्य करने की बारी आएगी या आती है तो इसमें जो ज़्यादा जिम्मेदार होता है तो ज़्यादा जिम्मेदार कौन होता है? ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं हम, युवा पीढ़ी जो है वो ज़्यादा जिम्मेदार होती है। तो अगर आप नए जो बच्चे हैं, अगर वो ये चाहते हैं कि उनके दादी बाबा या जो भी बड़े बुजुर्ग हैं घर से बाहर ना जाएं, वृद्धाश्रम ना भेजे जाएं, तो आप बच्चे आज ही से समझ लो कि आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने अपना पूरा जीवन 70 वर्ष, 60 वर्ष, 80 वर्ष अपनी एक निश्चित मानसिकता के साथ में बिताए हैं। आप उनसे छोटे हो तो आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि आप उनके अनुकूल अपने व्यवहार को परिवर्तित करें। थोड़ा बहुत तो आपको परिवर्तित करना ही होगा, जैसा उनको करना होगा तो वैसे आपको भी करना होगा। लेकिन इन सब चीज़ों में हमें उनको भी कुछ विश्वास दिलाने होंगे, जैसे कि आजकल बुज़ुर्गों में सबसे बड़ी एक बात होती है कि वे अपने आप को स्वयं में अपने आप को बोझ समझते हैं, और वो ये सोचते हैं कि चूंकि अब मैं अशक्त हूँ या मैं सारे काम नहीं कर सकता हूँ तो मैं घर पे बोझ हूँ। और उनके ऐसा समझने के कारण घर का वातावरण भी कुछ, वो हर एक चीज़ को इसी दृष्टि से देखते हैं। अगर वो घर में रुकते हैं और घर के बाकी लोग कहीं बाहर जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि मैं घर देख रहा हूँ तो मैं मतलब मेरा जो रोल है बस घर देखने भर सीमित रह गया है, ऐसा करके वे अपने आप को कुछ कमतर आंकते हैं। तो हमें सबसे पहले उनको इस बात का विश्वास दिलाने की ज़रूरत है कि आप हमारे मार्गदर्शक हो, आप हमारे प्रेरणा स्रोत हो, आपने मुझे दुनिया को देखना सिखाया है, आपकी नज़रों से मैंने लोगों को पहचानना सीखा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका साथ मेरे लिए हमेशा बना रहे। और जब आप उनको इस बात का एहसास दिलाएंगे तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आएगा, और वो यही काम, आप पहले भी जा रहे थे और वो घर पे रुक रहे थे, लेकिन यही काम जब आप उनको इस बात का एहसास होगा फिर करेंगे तो उनको भी ऐसा लगेगा कि मैं भी इस घर का हिस्सा हूँ और एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हूँ, और मेरा भी इस घर के प्रति बहुत रोल है। आजकल ऐसे बहुत सारे माता पिता और ऐसे बुजुर्ग दंपत्ति मिल जाते हैं जहाँ पर उन्हें लगता है कि सब अपने अपने में व्यस्त रहते हैं, किसी के पास समय नहीं है। ये बात जहाँ तक कुछ हद तक सही भी है, लेकिन इसमें जिम्मेदार भी हम लोगों को उठानी होगी, इस बात की जिम्मेदारी भी हम लोगों को उठानी होगी कि हम समय अगर कम भी दे पा रहे हैं, जितनी भी देर, थोड़ी देर के लिए समय दे भी पा रहे हैं, कम भी दे पा रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात का जब भी बैठें, जब भी थोड़ा सा समय मिले, हमें इस बात का उनको एहसास दिलाते रहना है। घर के छोटे बच्चे हैं, उनको ये बताना है कि तुम्हें अपने दादी बाबा के साथ कैसा व्यवहार करना है। आजकल मैंने ऐसे बहुत सारे बुज़ुर्गों को देखा है जो मोबाइल चलाना चाहते हैं, वो व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं, फेसबुक चलाना चाहते हैं, अपनी मेल भेजना चाहते हैं, लेकिन बच्चे जानने के बावजूद वो इतना दे डोंट वांट टू टेल हिम कि हम कैसे भेजें, या उनको वो बताना नहीं चाहते, या उनको लगता है कि हमारे जो बड़े हैं वो जल्दी समझेंगे नहीं और वो ध्यान नहीं देते। तो ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को बताएं। और आप देखिए कि वो भी टेक्नो सेवी होना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई बताने वाला नहीं मिलता। तो उनको भी इस दिशा में, हम अपनी पीढ़ी के साथ, हमारे लिए आवश्यक है कि हम उनको भी अपने साथ ले करके चलें। वो भी थोड़ा सा कोप अप करेंगे, वो भी थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, वो भी हमारे जो नई जीवन शैली है, लाइफस्टाइल है, उसको भी वो थोड़ा सा जानने समझने की कोशिश करेंगे। अगर उन्हें आपके जो चाइनीज़ फूड आइटम्स हैं, या जो आपका नए बर्गर्स हैं, पिज़्ज़ा है, ये जो सारी चीज़ें हैं वो बड़े बुजुर्ग खाना नहीं पसंद करते, लेकिन आप कभी कभार उनको भी टेस्ट कराइए, देखिए हाँ आज मैंने ये चीज़ है, आप भी इसको खा करके टेस्ट करिए।
तो ऐसी जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, इसको करके हम उनके मन को छू सकते हैं, निश्चित रूप से छू सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और ये बात भी सही है कि जब भी हम कहीं पर एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, तो मान करके चलिए कि हम सिर्फ शब्दों से एडजस्ट करेंगे, हम सिर्फ शब्दों से अगर तालमेल बिठाने की कोशिश करेंगे, सामंजस्य बिठाने की कोशिश करेंगे, तो हम कभी नहीं बिठा सकते। जी हाँ, आपको लग रहा होगा कि तो फिर कैसे बिठाएं। सीधी सी बात है, जब हम किसी से शब्दों में बात करते हैं, हमारे शब्दों से पहले हमारी कोई और चीज़ भी उनको छू चुकी होती है, वो है हमारी सोच, हमारा सोचने का तरीका। और ये जो वाइब्रेशंस है, जिसको हम लोग वाइब्रेशंस कहते हैं, हमारी वाइब्रेशंस जो है उन्हें पहले टच कर चुकी होती हैं। हमने ऊपर से बहुत मीठा मीठा बोला, लेकिन हमारी सोच उनके प्रति वैसी नहीं है, तो हम चाहे जितना मीठा बोल लें, उनको उन बातों का इतना असर नहीं होगा। जहाँ पर हमने अपनी सोच को थोड़ा परिवर्तित किया, हमने उनके बारे में अच्छा सोचना भी शुरू किया, हमने उनके बारे में करने के साथ साथ अच्छा बोलना भी शुरू किया, तो धीरे 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 ये स्थितियाँ निश्चित रूप से परिवर्तित होंगी। इसके बाद लास्ट में एक और बात कहना चाहूँगी कि एक लंबा समय चूँकि उनका अपनी निश्चित मान्यताओं के साथ बीत चुका होता है, तो ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है हमारी कि हम कुछ एक चीज़ों को टालना सीखें, कुछ एक बातों को यूं ही छोड़ देना सीखें, कुछ डिप्लोमेटिकली भी चीज़ों को हैंडल करना सीखें, कुछ साइकोलॉजी भी समझें उनकी कि वो कैसा सोच रहे होंगे इस समय, या उनके मन में क्या चल रहा होगा। तो जब हम इस तरीके से व्यवहार करेंगे कि अगर उन्होंने कुछ कहा तो, और हमें ऐसा लगता है कि अगर इस बात को मान लेने में हमारा कोई नुकसान नहीं है या कोई बहुत बड़ी परिवार की हानि नहीं हो रही है, तो मान लेते हैं। या आपको लगा कि उनके शब्द ठीक नहीं है, वो गलत तरीके से बोल रहे हैं, इसलिए हम ऐसा व्यवहार करते हैं, तो सीधी सी बात है कि थोड़ा सा टाल दीजिए, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, जस्ट लीव इट। क्योंकि ये जिम्मेदारी, मैंने फिर कहा, ये जिम्मेदारी आपकी और हमारी है। हमारी वो जिम्मेदारी उनके प्रति अधिक बनती है। क्यों? क्योंकि आपकी बहुत सारी अनुचित आदतों को एक दिन उन्होंने भी चाहते हुए भी माना था, ना चाहते हुए भी माना था। तो आज आपकी जिम्मेदारी है उनकी अनुचित बातों को भी, उनकी अनुचित मांगों को भी कभी चाहते हुए माने और कभी ना चाहते हुए भी माने। यही जीवन है, यही समाज है। और थोड़ा सा अगर हम लोग इसी तरह से सामंजस्य बिठाते हुए चलेंगे, तो इसी तरीके से ये हमेशा जो हमारा घर परिवार है वो चलता रहेगा। और भारतवर्ष तो वैसे भी हमारे पारिवारिक मूल्यों के लिए जाना जाता रहा है, हमारे संयुक्त परिवार के लिए जाना जाता रहा है। तो निश्चित रूप से उसकी गरिमा को बनाए रखना हमारी और आपकी दोनों की ही जिम्मेदारी है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर से मिलते हैं। कीप स्माइलिंग, बाय बाय।